Hey students, welcome to the IT Passionates. Students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं. वी हैव डिस्कस्ड कि एल्गोरिथम्स को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है. ओके हमने एल्गोरिथम्स को राइट करना सीखा, उनको एक्सप्रेस करना सीखा, किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है. हमारा आज का टॉपिक है सूडो कोड. अगेन सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इन्फॉर्म्ड लैंग्वेज. ये आर्टिफिशियल और इन्फॉर्म्ड लैंग्वेज है जो कि हेल्प करता है प्रोग्रामर्स की कि वो डेवलप कर सकें एल्गोरिथम्स. हम एल्गोरिथम्स को डेवलप करते हैं सूडो कोड को यूज करते हुए, फ्लो चार्ट्स को यूज करते हुए. अगेन इट डिपेंड्स कि आप क्या यूज कर रहे हैं. एल्गोरिथम बिकॉज एल्गोरिथम एक सॉल्यूशन है, उसको आपने पेपर पे फॉर्म में लेकर आना है, आपने उसको कंप्यूटर में किसी फॉर्म में लेकर आना है, तो आप सूडो कोड या फ्लो चार्ट यूज करते हो. ये फेज है बेसिकली. ये वेज हैं कि आप एल्गोरिथम को किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो. ठीक है. अब सूडो कोड इज वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश. लाइक ये हमारी नॉर्मल जो इंग्लिश है ना उसके बहुत करीब है. हमने नेचुरल लैंग्वेज की बात की थी. नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम अगेन मतलब मैं उर्दू में भी सॉल्यूशन पेश कर सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम का. मेरी टीम बैठी हुई सामने, मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके सामने प्रेजेंट किया एंड दे सेड कि हाँ जी गो विद इट एंड जस्ट स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन नाउ. सो अब मैं क्या करूंगा, मैं उस सॉल्यूशन को इंग्लिश में फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर पेश करूंगा. जब मैंने फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट किया तो क्या होगा कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो मल्टीपल सेट ऑफ पर्सन्स पढ़ सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ जो ऑडियंस है वो देख सकती है, मल्टीपल लैंग्वेज या मल्टीलिंगुअल जो ऑडियंस है वो देख सकती है बेसिकली. नाउ अब हमारे पास यहाँ एक प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम हमसे कह रही है कि राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड. हमें एक स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड डिटरमाइन करना है. इंडिकेट्स वेदर इट इज पासिंग और फेलिंग, जो कि इंडिकेट करेगा कि आइदर स्टूडेंट पास हो रहा है या वो फेल हो रहा है. द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स. यानी 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं जिनको अगर मैं ऐड करके उनको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे उसका जो नंबर ऑफ यानी जो उसका ग्रेड है वो मिल जाएगा. ठीक है. अब मैं यहाँ पे मुझे कंडीशन नहीं दी गई कि मैं ग्रेड कैसे पास या फेल डिफाइन करूँ. आया फेल इस नंबर से ऊपर होना चाहिए या फेल इस नंबर से नीचे होना चाहिए. इट इज़ नॉट डिफाइंड येट. ओके. सो हमने क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखा है ताकि इसको मुश्किल ना बनाया जा सके. मैंने क्या किया, मैंने अगेन मैंने इनपुट यूजर से लिया. वो इनपुट क्या है, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं. ओके. नाउ मैंने क्या किया, मैंने उनका एवरेज कैलकुलेट किया बाय समिंग ऑल नंबर्स एंड डिवाइडिंग देम बाय 4. यानी जो भी सम आएगा चारों सब्जेक्ट्स के नंबर्स का, फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स हैं 100 100 100 और 100, अगर 400 नंबर्स आ गए तो 400 को मैंने 4 से डिवाइड करना है. ठीक है. अब जो भी उसका आंसर आएगा मैंने उसको क्या कर देना है, अगर तो वो एवरेज बिलो हुआ 50 से तो मैंने क्या कर देना है, स्टूडेंट को फेल कर देना है, वरना मैंने स्टूडेंट को पास कर देना है. यानी इफ एवरेज इज बिलो देन 50 आई विल जस्ट से कि द स्टूडेंट इज नाउ फेल. एंड अगर तो जो अगेन ऐसा ना हुआ, अब 50 से नीचे का मतलब है कि 50 से नीचे अगर होगा तो फेल होगा, वरना का मतलब है कि 50 से अबव ही होगा यकीनन. ठीक है. तो दूसरी सूरत में यानी कोई भी और दूसरी कंडीशन होगी उसके अंदर मैं स्टूडेंट को क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा. यानी अगेन 50 से अबव अगर होगा तो पास हो जाएगा. और मैंने सिंपली क्या कर दिया, प्रोग्राम को एंड कर दिया. अब ये नॉर्मल इंग्लिश है, दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग. ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है. कोई भी यूजर इसे आराम से पढ़ सकता है, इसे समझ सकता है. तो ये यूजर के बहुत करीब की लैंग्वेज है. अगर मैं इसे एल्गोरिथम के अंदर लेके जाऊँ, इसी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके दिखाऊँ आपको, सो इट वुड बी लाइक दिस. ये ऐसी लगेगी आपको अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम के अंदर डिवाइड करके आपको दिखाऊँ. स्टेप 1 क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. स्टेप 2 क्या होगा, हम इनपुट लेंगे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4. इनपुट 3 क्या बनेगा, इनपुट 3 में हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे. कैसे, इन चारों सब्जेक्ट्स को सम करेंगे और जो भी इनका सम आएगा ना, यानी जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे. देन फिर हमने क्या करना है, अब ग्रेड अगर तो लेस देन होगा 50 से तो हमने क्या कर देना है, देन प्रिंट फेल, वरना पास कर दो. यानी अगर फेल से 50 से छोटा है तो हमने फेल कर देना है, वरना हमने क्या कर देना है, वरना हमने पास कर देना है. और देन हम क्या करेंगे कि जो इफ को क्या कर देंगे, हमने इसको एंड कर देना है. और देन फिर हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप 5 के अंदर प्रोग्राम को एंड कर देंगे. एंड दिस इज इट. ये हमारी प्रॉब्लम बहुत आराम से अगेन सॉल्व हो गई है. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, या इवन प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता. अगर मैं बहुत अब इस बात को अगर मैं अपनी रिपीट करूँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर हम उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें. अगर किसी प्रॉब्लम को मैं स्टेप वाइज डिवाइड करूँगा ना तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मुश्किल मेरे लिए नहीं होता. बट अगर मैं इस प्रॉब्लम को
डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊँ तो शायद मुझे सोचना पड़े कि पहले क्या करूँ, फिर अगर अच्छा चले फिर क्या करूँ, फिर क्या करूँ, फिर क्या होगा, फिर अगर ये हो गया तो ये ना हो पाएगा, अगर ये हो गया तो ये कैसे होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एरर मैंने फेस किया तो ये फिर क्या होगा अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई। इन सब से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए या स्टेप वाइज सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए हमें हर प्रॉब्लम के लिए। ओके जी, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड टुडेज क्लास। अगेन कोशिश करें कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगेन चैनल पे जो भी आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अगर हेल्पफुल लग रहा है आपको, अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है वीडियोस तो कमेंट्स करें। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि कमेंट्स करके हमें बताएं अपनी अपनी जो भी आपके सजेशन हैं। अब अगेन आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं हमारे लिए एंड वी रिस्पेक्ट all your suggestions. So, again, that true sentence, keep learning, keep exploring, and thank you very much.